हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोरपंख। तो सबसे पहले कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक रुमाल की मदद से लड्डू गोपाल के लिए विंटर ड्रेस बनाएंगे, वो भी बिना सिलाई मशीन के। तो आप उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पर 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हमने रुमाल में से बिना सिलाई मशीन की ड्रेस बनाई है। अगर देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस तरीके का एक रुमाल लिया है, और फैब्रिक तो इसका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, कान्हा जी के लिए एकदम बिल्कुल बढ़िया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये मार्केट से 10 रुपये या 15 रुपये के लास्ट 20 रुपये का मिल जाएगा आसानी से। तो इसकी चौड़ाई है यहाँ पे 9 इंच और लंबाई है तकरीबन 10 इंच। इस तरीके से मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। और वैसे ही अलग अलग साइज़ में आपको मार्केट से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसी साइज़ में मिले। तो सबसे पहले हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे अब कट करने के लिए। तो यहाँ पे नाप ले लेते हैं हम 3 इंच। यहाँ पे हमें इस तरीके से लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे एक चौक की मदद से अच्छे से। फिर एक बार हमें बीच में इसी तरीके से निशान लगाना है 3 इंच पे, और एक इधर लगाना है कोने पर। अब इन्हें निशानों को मिला देंगे इस तरीके से, और यहीं से कर लेंगे इसे कट। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है कुछ इस तरीका का, हमारा ये सर्कल में कट हो गया है। अभी फिर से इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और एक बार इस तरीके से, जैसा कि ये पहले हो रहा था बिल्कुल उसी तरीके से। अब यहाँ पे हम कमर कट करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे कमर कट कर रहे हैं आधा इंच का। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ फिर से। तो ये बिल्कुल सर्कल में जो है कट हो गया है। अब हमें यहाँ से पूरे पे एक कट लगाना है। आप किधर से भी लगा सकते हैं, बराबर है ये सर्कल। तो यहाँ पे एक कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब भी ये नीचे वाला घेरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे चोली बनाने के लिए हम जो रुमाल में से बचा है कपड़ा हमारा, उसमें से इस तरीके से पट्टी निकालेंगे इस तरीके से, और एक पट्टी इधर से निकाल लेंगे कैप के लिए। तो यहाँ पे पूरी जो ड्रेस है हम एक रुमाल में से तैयार करेंगे यहाँ पे, और कैप भी बन के तैयार हो जाएगा इसी रुमाल में से। तो इस तरीके की हमने यहाँ पे 2 पट्टी निकाल ली है। अब यहाँ पे एक पट्टी में से हम इस तरीके से इसे बीच में से कट कर लेंगे। तो ये 2 पीस में हमारी एक पट्टी हो गई है, और एक ये अलग रख देते हैं कैप के लिए। तो इस तरीके से ये 2 पीस में हो गई है। अब भी इस पे भी निशान लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ नाप के। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ 2 इंच पे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सिल देना है। तो ये हम बाद में करेंगे, पहले हम नीचे वाला घेरा जो है कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, क्योंकि हम ये बिना सिलाई मशीन के बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सुई धागे से इसे सिलेंगे। तो सुई में हमने धागा डाल लिया है, और इसे इस तरीके से हल्का हल्का मोड़ते हुए बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है हमें सारे पे। तो पहले लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने इसे पूरे पे एक सिलाई लगा दी है हाथ की मदद से, सिलाई सुई धागे की मदद से पूरे पे ऐसे मोड़ते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा दी है। अब हम करेंगे यहाँ पे चोली कंप्लीट। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया था, तो वहीं पे इसे 2 इंच तक हम सिल देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी हमें सीधी सिलाई लगानी है इसी तरीके से सुई की मदद से। तो चलिए पहले लगा लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 इंच तक इसे सिल दिया है। अब हमें करना क्या है, इसे इस तरीके से खोलेंगे, और अब यहाँ से इस तरीके से मोड़ते हुए इस पर भी सीधी सिलाई लगानी है, ताकि जो रुंगे वगैरह है वो ना निकले। तो दोनों साइड से लगा लेते हैं पहले।
तो यहाँ पे हमें यहीं की यहीं हमें मोड़ते हुए यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे एक बार, और यहाँ तक ऐसा आधा इंच छोड़ते हुए बाजू के लिए, और हम यहाँ पे नीचे से सिलाई लगाते आएंगे इस तरीके से, जैसे कि मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अगर मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही आप बनाओगे तो आपकी जो भी पोशाक है, ड्रेस है लड्डू गोपाल की सर्दियों की, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन के आएगी। जैसा कि मैं बता रही हूँ आप उसी हिसाब से बनाएंगे तो, और काफ़ी आसान है इस तरह की ड्रेस बनाना। अगर आप बिगनर भी हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस तरह की ड्रेस बनाने में। तो यहाँ पे आधा इंच हमने छोड़ते हुए बाजू के लिए इस तरीके से सिलाई लगा दी है। तो धागे को कट कर लेते हैं, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी मोड़ के इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है आधा इंच छोड़ के। तो इसे भी लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ जो है सिलाई लगा दी है। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इस चोली को, किस तरीके की हमारी ये चोली बनी है। तो यहाँ पे देखिए आप, इस तरीके की बहुत प्यारी सी छोटी सी चोली बनके कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हमें करना क्या है कि ये नीचे वाले घेरे के साथ हमें इसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर लेंगे हम चोली का एक, और एक जो नीचे वाला घेरा है उसका, और यहाँ से पकड़ते हुए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है हमें। तो चलिए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके की हमारी ड्रेस बनी है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने पूरे पे सिलाई लगा दी है एक, और इस तरीके की हमारी यहाँ पे ड्रेस जो है कंप्लीट हो गई है बनके, बहुत प्यारी सी घेरदार ड्रेस एक रुमाल की मदद से सिर्फ। देखिए आप, तो चलिए इसे रख देते हैं एक साइड में। अभी अब बनाएंगे इसके साथ का कैप। तो कैप के लिए हमारी जो पट्टी थी वो हमने ले ली है। अब यहाँ से हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे 1 इंच पे। तो पूरी टोटल लंबाई इसकी यहाँ पे या तो 2 इंच या 2.5 इंच रखनी है हमें, अगर आप 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो। और अगर उससे ज़्यादा बना रहे हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल के सिर के हिसाब से जो है लंबाई लेके इस तरीके का कैप बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसे मोड़ते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, जैसा कि मैं लगा रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको लगा के, बिल्कुल उसी तरीके से। अब यहाँ से इस तरीके से मोड़ के सिलाई लगाएंगे ऊपर इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसे धागे को खींच देंगे। धागा हमें उतना ही खींचना है कि जो हमारी ऊपर वाली साइड है बस वो खिंच के आए, नीचे वाली ना आए, इस तरीके से धागे को। और फिर हल्का सा इसे इसके ऊपर लपेट देंगे इस तरीके से। अब लगा देंगे यहाँ पे टाँका। इसके साथ ही हमारा कैप जो है हो गया है कंप्लीट। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं लड्डू गोपाल को पिना के भी दिखाऊंगी 3 नंबर लड्डू गोपाल को। आप किसी भी साइज में इसी तरीके से जो है ड्रेस बना सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए बिना सिलाई मशीन के। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्यारा सा कैप भी बन के तैयार हो गया है। तो केवल एक रुमाल में से हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें सिल दी हैं। तो चलिए मैं आपको पहना के दिखाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। तो ये मेरे 3 नंबर लड्डू गोपाल है, और हम किस तरीके से इसे पहनाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो तो आपको आगे ही आपने वीडियो में देख लिया होगा कि किस तरीके के हमारे लड्डू गोपाल जो है इस ड्रेस में लगने वाले हैं। तो या तो आप पीछे की तरफ से इस तरीके से पहना सकते हैं, या फिर आगे की तरफ से भी पहना सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे हमने ड्रेस बताई है आज आपको। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले मिल जाए। और आपको और भी सारी वीडियो देखनी है पोशाक की तो मेरे चैनल पे जाइए, और वहाँ पे बहुत सारी इसी तरीके की सर्दी गर्मी की लड्डू गोपाल की ड्रेसें हैं जो कि आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं आप, और इस पोशाक की फिटिंग भी देख सकते हैं कितनी प्यारी आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। इसके साथ ही मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को।